वेलकम स्टूडेंट्स, रिंग थ्योरी के पहले वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम रिंग थ्योरी का डेफिनेशन देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ है वो पूरी तरीके से रिंग थ्योरी को कवर करेगा। अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप 2 बुक्स खरीद लीजिए। पहला बुक है ब्रिलियंट पब्लिकेशन का आर कुमार, ठीक है, स्क्रीन पे आ रहा होगा बुक। इस बुक को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए अमेज़ॉन से। और दूसरा बुक है इन्फो स्टडी, ये है मॉडर्न अलजेब्रा बाई डॉक्टर ए पी सिंह। इस बुक को आप खरीद लीजिए। इसमें आपको ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी दोनों पूरी तरीके से मिल जाएगा। ये दोनों बुक बहुत अच्छे हैं, बिगिनर के लिए बहुत अच्छे बुक हैं। इन दोनों बुक से ही हम आगे पूरे लेक्चर सीरीज़ को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिंग का डेफिनेशन। देखिए, जिस प्रकार से आपने ग्रुप का डेफिनेशन पढ़ा है उसी प्रकार से रिंग का भी डेफिनेशन है। देखिए, लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड आर प्लस डॉट इज सेट टू बी रिंग इफ दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज। ठीक है, तो जब आप ग्रुप थ्योरी का डेफिनेशन पढ़ते हो तो आपके पास क्या रहता है, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ बी अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी, ऐसा रहता है। वहाँ पर ओ एक बाइनरी ऑपरेशन रहता है ना। तो यहाँ पर आपके पास एक नहीं 2 ऑपरेशन रहेंगे। देखिए, प्लस और डॉट। एक अच्छी बात यह है कि जब हम जी ओ लिखते हैं, जब हम इसे ग्रुप प्रूफ करते हैं तो हमें ओ कोई सा भी एक ऑपरेशन दिया रहता था। ओ प्लस हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, सब्सट्रैक्शन ना, फंक्शन है तो अगर कंपोजिशन हो सकता है। तो इस प्रकार से ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है ग्रुप में। लेकिन रिंग थ्योरी में एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपके जो 2 ऑपरेशन है वो फिक्स कर दिए गए हैं। प्लस एक ऑपरेशन रहेगा और दूसरा ऑपरेशन रहेगा मल्टीप्लिकेशन। तो आपको रिंग थ्योरी में सिर्फ 2 ही ऑपरेशन के ऊपर में काम करना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करते हैं तो ग्रुप में हमें स्टार्ट में क्या करना पड़ता है, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी रहती है ना। तो वैसे ही जब हम रिंग स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ए प्रॉपर्टी जो रहेगी हमारे पास रहेगी आर प्लस इज एन आबेलियन या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप। देखिए, रिंग के पास 2 ऑपरेशन रहते हैं, प्लस और डॉट, है ना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि आर प्लस को, जो आर है हमारा नॉन एम्प्टी सेट, उसे प्लस के रिस्पेक्ट में आबिलियन ग्रुप होना पड़ेगा। अब प्लस के रिस्पेक्ट में आबिलियन ग्रुप का मतलब क्या होता है, 5 प्रॉपर्टीज, है ना। फर्स्ट होता है क्लोजर, सेकंड होता है एसोसिएटिविटी, थर्ड है एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और फिफ्थ होता है कम्यूटेटिव लॉ। तो ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए प्लस के रिस्पेक्ट में इस सेट के द्वारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आर प्लस इज एन आबिलियन ग्रुप। तो मतलब रिंग में 5 प्रॉपर्टी तो आपकी जो होती है वो प्लस के लिए आबिलियन ग्रुप के लिए होती है, ठीक है। फिर बी, सेकंड आपके पास आता है जो आपने डॉट ऑपरेशन लिया हुआ है। ये सेकंड ऑपरेशन आपका है डॉट मल्टीप्लिकेशन। तो ग्रुप को आर डॉट को क्या होना पड़ेगा, जो आप आर लिए है नॉन एम्प्टी सेट, इसे आर को डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होना पड़ेगा। अब सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी होती है सेमी ग्रुप में। पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी और सेकंड होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। फर्स्ट क्लोजर और सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो प्लस के लिए आपको पूरा 5 प्रॉपर्टी चेक करना पड़ेगा और डॉट के लिए आपको सिर्फ 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके पास टोटल 7 प्रॉपर्टी। अब सी होता है आपका लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। ये क्या होता है देखते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आपको एक एलिमेंट लेना है लेफ्ट हैंड साइड में, उसे मल्टीप्लाई करना है और बाकी 2 एलिमेंट जो हैं उन्हें आपको ऐड करना है। तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सिमिलरली जब मैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास ए का जो मल्टीप्लाई होगा वो राइट हैंड साइड से हो जाएगा। तो बी प्लस सी डॉट ए, ये हो जाएगा बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास 5, 2 7 और 2 9, तो टोटल 9 प्रॉपर्टीज होती है रिंग में, ठीक है। जिस प्रकार से ग्रुप में आपके पास 4 प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही रिंग में 9 प्रॉपर्टी आपको चेक करना है। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ये 9 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करता है तब क्या बोलेंगे कि आर इज रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा रिंग का हो गया डेफिनेशन, क्लियर है। चलिए, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट z प्लस डॉट इज रिंग। मतलब आपको सेट ऑफ इंटीजर्स को रिंग प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें 9 प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। तो देखिए, आप चाहो तो लाइन बाय लाइन 9 प्रॉपर्टी देख सकते हैं, या फिर अगर आपको ग्रुप का नॉलेज है तो आप डायरेक्टली से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ए क्या होता है आपके पास, z विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज आबेलियन ग्रुप, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी होता है जो पहली 5 प्रॉपर्टी, उससे डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो
एक शब्द में कि z प्लस एक आबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और आप जानते हो कि z जो होता है इंटीजर्स एडिशन के लिए एक आबेलियन ग्रुप बनाता है, तो यहाँ से हमारी 5 प्रॉपर्टीज क्या होगी, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गई। तो इसे आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, अगर आपको ग्रुप का नॉलेज है तो आप डायरेक्टली से करेक्ट है बोल सकते हो, ठीक है। बी क्या होता है, z जो आपका सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, इज सेमी ग्रुप। और आप ये जानते हो कि z जो होता है इंटीजर्स का सेट और जो मल्टीप्लिकेशन के लिए वो सेमी ग्रुप भी बनाता है, तो आपकी 2 प्रॉपर्टी भी यहाँ पर से सेटिस्फाई होगी, 5 प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाई होगी और 2 प्रॉपर्टी यहाँ से। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर 7 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो देखिए आपको लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेक करना रहता है, a डॉट बी प्लस सी की वैल्यू होनी चाहिए, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ठीक है। अब देखिए a b c ये तीनों कहाँ से आ रहे हैं, आपके इंटीजर से आ रहे हैं। तो आप जानते हो कि किन्हीं भी 2 इंटीजर्स को ऐड करके उसमें किसी तीसरे इंटीजर का मल्टीप्लाई किया जाए या फिर बारी बारी से a डॉट बी किया जाए, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए, तो दोनों वैल्यू हमेशा इक्वल आती है। तो ये आप जानते हो, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप b प्लस सी करके राइट हैंड साइड से अगर a का मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू b डॉट ए प्लस सी डॉट ए के बराबर आएगी। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटीजर्स का सेट है वो राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रकार से हमारा जो इंटीजर्स का सेट है उसने एडिशन के लिए आबेलियन ग्रुप बनाया, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप बनाया और लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सेटिस्फाई किया। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा z जो है वो एक रिंग होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने z को रिंग प्रूफ किया है। तो देखिए किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो हम q प्लस डॉट r प्लस डॉट और c प्लस डॉट, है ना, रेशनल नंबर्स के सेट को, रियल नंबर के सेट को और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को शो कर सकते हैं कि वो रिंग होगा, ऑल आर रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका तीनों के ये जो चारों सेट हैं वो रिंग होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, शो दैट एम एन आर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज रिंग। मतलब आपको n क्रॉस n की मैट्रिक्स लेना है, एंट्रीज लेनी है रियल नंबर से और उसे चेक करना है कि वो रिंग फॉर्म करेगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखिए n के लिए सॉल्व करने से पहले मैं इसे 2 के लिए सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसे 2 के लिए सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब इंडक्शन से मैं उसे पूरे n के लिए सॉल्व कर सकता हूँ। तो लेट n इज इक्वल टू 2, तो ये मेरा सेट हो जाएगा m2r रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको a क्या चेक करना पड़ेगा, m2r विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अबेलियन ग्रुप। और ग्रुप थ्योरी के चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जो मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है, वो एडिशन के लिए अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। तो 5 प्रॉपर्टी यहाँ से आपके पास सेटिस्फाई हो गई। सिमिलरली m2r को आपको क्या चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप। तो इसे हमने ग्रुप थ्योरी में इसे भी पढ़ा है कि जो मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप फॉर्म करता है। ध्यान रखेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब हमें थर्ड प्रॉपर्टी चेक करना है, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ठीक है। मैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन को पहले सॉल्व करता हूँ। तो मैं एक मैट्रिक्स ले देता हूँ, a1 a2 a3 और a4, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा b1 प्लस b2 b1 b2 b3 b4 प्लस ये हो जाएगा c1 c2 c3 c4, ठीक है। इसे अब ऐड कर दीजिए डायरेक्टली और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसे ऐड करके मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा a1 a2 a3 a4
इंटू B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3 और B4 प्लस C4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देता है। इसे ऊपर में कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा A1 B1 A1 इंटू B1 प्लस C1, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा A2 इंटू B3 प्लस C3। ठीक है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई आपको फर्स्ट कॉलम में कर देना है। सिमिलरली ये हो जाएगा आपके पास A1 B2 प्लस C2 प्लस A2 B4 प्लस C4। लास्ट में आपके पास हो जाएगा A3 B1 प्लस C1 प्लस A4 B3 प्लस C3। लास्ट में आपके पास हो जाएगा A3 B2 प्लस C2 और A4 B4 प्लस C4। तो ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स, कौन सा आ गया, ये A डॉट B प्लस C। ठीक है, अब आपको इसी के जैसे लेके आना है कि A डॉट B प्लस A डॉट C की भी वैल्यू इसी मैट्रिक्स से बराबर आएगी। अगर आपने ये दिखा दिया तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारा जो मैट्रिक्स का कलेक्शन है वो लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ से करता हूँ A डॉट B, ये मेरे पास हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B3। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा A1 B2 प्लस A2 B4, ये हो जाएगा A3 B1 प्लस A4 B3। लास्ट हो जाएगा आपके पास A3 B2 प्लस A4 B4। ठीक है, सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे। देखिए ये मैंने ये फर्स्ट निकाला है, प्लस आपको करना पड़ेगा लास्ट वाला A को C के साथ मल्टीप्लाई। तो सिमिलरली हो जाएगा A1 C1 प्लस A2 C3। इसके आगे हो जाएगा आपके पास A1 C2 प्लस A2 C4, A3 C1 प्लस A4 C3। लास्ट में आपके पास हो जाएगा A3 C2 प्लस A4 C4। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग लगेगा फर्स्ट टाइम में, उसके बाद आप इसे इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसे आप कंपोनेंट वाइज ऐड करोगे। देखिए मैं सिर्फ फर्स्ट वाले को ऐड करता हूँ। ये आपके पास आ रहा है A1 B1 प्लस A2 B3 प्लस A1 C1 प्लस A2 C3। ठीक है, अब ध्यान से इसे देखिए, आपके पास यहाँ पर क्या निकलेगा, इसे मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। A1 B1 आपके पास मिल चुका है, प्लस A1 C1 आपके पास यहाँ पर है A1 C1। फिर उसके बाद आपके पास ये आ रहा है A2 B3, आपके पास A2 B3 यहाँ पर है, और फोर्थ आपके पास आ जाएगा A2 C3 यहाँ पर है। तो इसी प्रकार आप चारों को जब सॉल्व करोगे तो दोनों चारों जो टपल है वो आपके पास सेम मिलेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सेटिस्फाई होता है। सेम प्रोसेस से आप इसे राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स का कलेक्शन है MNR, हमने अभी इसे किसके लिए ट्रू सेटिस्फाई किया है, M2R के लिए, है ना, हमने इसे M2R के लिए चेक किया है। सिमिलरली M3 के लिए भी होगा, M4 के लिए भी होगा, मतलब सारे के सारे N के लिए हो जाएगा। मतलब MNR विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज रिंग। क्लियर है, तो इस तरीके से ये आपका रिंग हो जाएगा। ठीक है, रिंग थ्योरी में थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, 9 प्रॉपर्टी आपको चेक करना रहता है। तो सिमिलरली आपके पास Mn, अब R को आप Q से रिप्लेस कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। Mn Z एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, Mn आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों सेट्स भी आपके रिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा रिंग हो गया। चलिए आगे देखते हैं गॉसियन इंटीजर। गॉसियन इंटीजर सेट कैसा होता है, देखिए गॉसियन इंटीजर को डिनोट किया जाता है Zi से। ठीक है, Zi का मतलब क्या होगा, A प्लस IB सच दैट AB बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ठीक है, जैसा कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है ना, उसमें क्या होता है A प्लस IB सच दैट A और B कहाँ के एलिमेंट्स होते हैं, रियल नंबर के, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सिमिलरली आपको C की जगह क्या दे दिया है, Zi, और Z का मतलब क्या है, ये Z का मतलब होता है इंटीजर से लेना है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है गॉसियन इंटीजर। ठीक है, इसी के जैसा होता है गॉसियन
इंटीजर मॉड्यूलो n, ठीक है। गॉसियन इंटीजर मॉड्यूलो n का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि गॉसियन इंटीजर, इंटीजर मतलब यहाँ पर आपने z लिया था, अब गॉसियन इंटीजर मॉड्यूलो n का मतलब हो जाएगा आपको zn लेना है, zn(i). ये क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी सच दैट a और b कहाँ के एलिमेंट्स होंगे, zn से एलिमेंट होंगे। क्लियर है। तो अगर मैं इस सेट की कार्डिनलिटी की बात करूँ, इस सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो आप जानते हैं कि ए में कितने, ए की चॉइस कहाँ से, इंटीजर से है, तो ए में कितने, ए की क्या क्या हो सकती है, इन्फिनिटली मनी हो सकते हैं, बी की चॉइस भी इन्फिनिटली मनी है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ, ऑर्डर ऑफ zi, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, है ना, इन्फिनाइट एलिमेंट्स है इसमें। लेकिन वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूँ zni में, तो यहाँ पर ए के पास कितनी चॉइस है, n चॉइस है, वैसे ही बी के पास कितनी चॉइस है, n चॉइस है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, मेरे पास ऑर्डर ऑफ zni क्या हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर n चॉइस है, यहाँ पर n चॉइस है, आपको पेयर बनाना है, तो n इंटू n इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो ये टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको zn में कोई सभी एक सेट लेके बताता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ z2i, ठीक है, z2i का मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास a प्लस आई बी सच दैट ए और बी की चॉइस कहाँ से होगी, z2 से होगी, ठीक है। अब मुझे a को कहाँ से लेना है, z2 से, और b को भी लेना है z2 से। अब आप जानते हैं कि z2 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 0 और 1, तो आपको सिंपली यहाँ पर 0 और 1 का पेयर बना लेना है। तो जब आप a और b दोनों को 0 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0, ठीक है। अगर आप a को 0 लेंगे और b को 1 लेंगे तो आपको मिलेगा आयोटा, ठीक। अगर आप a को 1 और b को 0 लोगे तो आपको मिलेगा 1, और अगर आप दोनों को 1 1 ले लोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस आई, सॉरी z2i, ठीक है। इसे आप इस तरीके से लिखेंगे, z2i का मतलब क्या हो जाएगा, 0 आयोटा 1 और 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा z2i। आप देख लो z2i अगर ऑर्डर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर यहाँ से क्या होना चाहिए, n स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4, तो यहाँ पर आपके पास 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर z3i बनाना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, देखते हैं, z3i a प्लस आई बी सच दैट ए और बी कहाँ के एलिमेंट्स होंगे, z3 से। तो आपके पास ऑर्डर कितना निकलने वाला है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ऑर्डर आपके पास 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। अब आपको सिर्फ पेयर बनाना है, ध्यान से आपको सिर्फ पेयर बनाना है। पहले आप क्या करिए, a को 0 फिक्स कर दीजिए और b को वेरी करा दीजिए 0 1 2। तो सबसे पहले अगर मैं इसे 0 फिक्स कर देता हूँ और इसे वेरी कराऊंगा तो मुझे मिलेगा पहले 0 आयोटा फिर 2 आयोटा। क्लियर है। अब अगर मैं a को 1 फिक्स कर देता हूँ और b को वेरी करा दूंगा तो सबसे पहले a को 1 रखूंगा और b को रख देता हूँ 0, तो मुझे क्या मिलेगा 1। a को 1 b को 1 रखूंगा तो 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा। क्लियर है। इसी प्रकार अगर मैं a को फिक्स कर देता हूँ 2, तो क्या मुझे मिलेगा 2 प्लस इसे 0 पुट करूंगा फिर 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस 2 आयोटा। तो इस तरीके से आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एलिमेंट्स हो गए Z3i में। क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका गॉसियन इंटीजर मॉड्यूलो n सेट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आपको चेक करना है कि गॉसियन इंटीजर मॉड्यूलो n और गॉसियन इंटीजर जो आपका Zi है, ये फर्स्ट सेट और ये जो सेकंड सेट था Zni, वो आपका रिंग फॉर्म करता है। ठीक है। रिंग बनाता है, इसका मतलब क्या होगा, r प्लस डॉट इज रिंग और Zni प्लस डॉट इज रिंग। ठीक है। ये आपके बुक में दिया हुआ है, आर कुमार की बुक में। इसे आप, ये आपका होमवर्क है, इससे आप ट्राई कीजिए किस तरीके से आप इसे रिंग प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम इसी से रिलेटेड जून 2014 नेट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है नेट 2014 का। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ठीक है। पार्ट सी का क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका Z3i, ये क्या है आपका गॉसियन इंटीजर मॉड्यूलो n की जगह यहाँ मॉड्यूलो 3 यूज़ हो रहा है। आपको बताना है कि जो आपका देखिए Z3i प्लस डॉट, ठीक है, ये आपका क्या है गॉसियन इंटीजर मॉड्यूलो 3, ये आपका रिंग फॉर्म करता है। अब आपको बताना है कि Z3 आयोटा जो है वो एडिशन के लिए कौन से ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होता है, Z3 क्रॉस Z3 या फिर Z9।
सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए वो किसका आइसोमॉर्फिक होता है, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 या फिर Z8, ठीक है। मतलब आपको सिंपली इसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करना है कि वो किस प्रकार का ग्रुप बनाएगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आपका काम ये है कि Z3i के आप एलिमेंट्स को लिख लीजिए। तो अभी मैंने एलिमेंट्स लिखा था, ये हो जाएगा आपका 0 1 2, सॉरी सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 0, उसके बाद है आयोटा और 2 आयोटा, उसके बाद आपके पास हो जाएगा 1 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा और 2 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। ये टोटल एलिमेंट्स आपके पास आ गए हैं Z3i से। अब आपको चेक करना है कि ये एडिशन के लिए कौन से ग्रुप की प्रॉपर्टी के सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखिए एडिशन में आप एलिमेंट्स निकाल लीजिए। अगर वो Z3 क्रॉस Z3 के आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्डर का इसके पास एक एलिमेंट होना चाहिए और 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 8 एलिमेंट्स होने चाहिए। अब आप चेक कर लीजिए कि आपके पास क्या वो प्रॉपर्टी है। सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक ऑर्डर का एक एलिमेंट, 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट और 9 ऑर्डर के आपके पास 6 एलिमेंट होने चाहिए। अगर ये चीज़ हो जाएगा तो ये Z9 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो आपको बस चेक कर लेना है, देखिए कौन सी प्रॉपर्टी किस में सेटिस्फाई हो रही है। 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट और 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट। इसके लिए 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 3 ऑर्डर का 2 एलिमेंट और 9 ऑर्डर का 6 एलिमेंट। अब देखिए इसके पास इसके जैसी प्रॉपर्टी है या फिर इसके जैसी प्रॉपर्टी है, तो ऑपरेशन यूज़ करते हैं। देखिए ऑर्डर ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 0 को आप कितनी बार ऐड करेंगे। देखिए एडिशन के लिए पूछ रहे हैं, मतलब आपको सिंपली ऐड करते हुए काम करना है। तो 0 का ऑर्डर कितना आ जाएगा 1। ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या आएगा, आयोटा को आप कितनी बार ऐड करेंगे और 3 से सब्सट्रैक्ट करेंगे कि रिमाइंडर 0 आ जाए। तो आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है। सिमिलरली 2 आयोटा का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। तो आप देख रहे हो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर, इसका ऑर्डर 3 आया, ये भी 3, ये भी 3, तो 3 ऑर्डर के आपके पास 3 से ज़्यादा एलिमेंट हो चुके हैं। मतलब ये वाला ग्रुप तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है ना। यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हो, बाकी को भी आपको सॉल्व करना है, इन्हें भी ऐड करेंगे आप, तो ये 3 बार में ही आइडेंटिटी देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ग्रुप है हमारा Z3 आयोटा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन आइसोमॉर्फिक होगा Z3 क्रॉस Z3 के। इन सब का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ऑल ऑफ ऑर्डर आर 3। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको एलिमेंट्स को लिख के उन्हें सॉल्व करना है। सिंपली आपको एडिशन बोला था इसलिए आपने एडिशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया है। ऑपरेशन आपको लगाना है मॉडुलो 3, ठीक है। सेम काम हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है। अब देखिए यहाँ पर वो, अब ये वाला करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। अब इन दोनों को चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं 0 को हटा दिया जाता है। तो इतना तो फिक्स हो गया कि Z3i का जो ऑर्डर था वो था 9। तो ऑर्डर ऑफ Z3 स्टार आयोटा का ऑर्डर कितना हो जाएगा आपके पास 8, है ना। एक एलिमेंट्स कम हो जाएंगे। तो आपको चेक करना है कि वो किसके आइसोमॉर्फिक आ रहा है। तो सिंपली फिर से सारे एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं, Z3 आयोटा 0 1 0 आयोटा 2 आयोटा, ठीक है। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा। अब आपको ऑपरेशन लगाना है कौन सा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करके आप उसको चेक कर लेना है, ठीक है। अब इसके पास क्या होना चाहिए, एक ऑर्डर का एक एलिमेंट और 2 ऑर्डर के 7 एलिमेंट। इसके पास एक ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर का 1, 4 ऑर्डर के 2 और 8 ऑर्डर के 4 एलिमेंट। अब देख लीजिए कौन सी प्रॉपर्टी के जैसा इस ग्रुप का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 1, सॉरी 0 तो मेरे पास नहीं होगा ना स्टार में, मुझे आयोटा से स्टार्ट करना है। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा, आयोटा को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, आप जानते हो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है 1 होती है। तो आयोटा को आप कितनी बार ऑपरेट करोगे कि आपको आइडेंटिटी मिले। तो आयोटा को आप 4 बार ऑपरेट करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या हो जाएगा 4। और हमारे इस ग्रुप के पास 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है नहीं, मतलब कौन सा ग्रुप बनेगा आपके पास Z8, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। गॉसियन इंटीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से इसे सॉल्व करना है। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए पूछता है। तो इसे हमें सॉल्व करना रहेगा कि मॉड्यूलो लगा के आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर आपके पास 2 रिजल्ट हैं।
ठीक है, पहले ये नोट देख लेते हैं। देखिए अगर आपके पास R1 और R2 दो रिंग है, ठीक है, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी ऑल्सो एक रिंग बनेगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास Z प्लस डॉट एक रिंग होता है और Q प्लस डॉट भी एक रिंग होता है, तो आपके पास Z क्रॉस Q भी आपके पास क्या होगा, एक रिंग होगा। तो किन्हीं भी दो रिंग का प्रोडक्ट करोगे आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे तो भी अगेन आपको एक रिंग मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है आपका कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग किसे कहा जाता है, तो देखिए रिंग R प्लस डॉट इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ x डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R। ठीक है, मतलब यहाँ पर कम्यूट होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। देखिए एडिशन के लिए तो आपने अबेलियन ग्रुप प्रूफ कर दिया था, उसमें तो कम्यूटेटिव कवर हो गया, बट अगर आपको कम्यूटेटिव रिंग पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लिकेशन के लिए उसे कम्यूटेटिव दिखाना पड़ेगा। अगर वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूट कर जाएंगे सारे एलिमेंट्स, तब आप क्या बोलेंगे उसे, कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, तो जैसा आपने यहाँ पर फर्स्ट नोट लिखा था वैसे ही सेकंड नोट भी है कि अगर आपका R1 और R2 दो कम्यूटेटिव रिंग है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है R1 क्रॉस R2 वो भी आपका एक कम्यूटेटिव रिंग बनाएगा। ओके, चलिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है M2R प्लस डॉट इज कम्यूटेटिव रिंग। आपको चेक करना है कि मैट्रिक्स का जो कलेक्शन होता है 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का कलेक्शन वो कम्यूटेटिव रिंग होगा या नहीं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कम्यूटेटिव रिंग के लिए आपको क्या चेक करना रहता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपको कम्यूटेटिव लॉ को चेक करना है ना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर दो मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग 1 0 0 0 और सेकेंड मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 1 0 0। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं हम 0 1 0 0 और ये आपके पास हो जाएगा 1 0 0 0। मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 0 1 0 0, बट यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स, जो कि इक्वल नहीं है। तो देखिए आपके पास एक एलिमेंट ऐसा मिल गया, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स, कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो इससे आप क्या बोल सकते हो कि जो मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है, स्क्वायर मैट्रिसेस का कलेक्शन होता है, वो सिर्फ रिंग होता है, वो कम्यूटेटिव रिंग नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा इसका, नो। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं रिंग विथ यूनिटी का डेफिनेशन। रिंग विथ यूनिटी क्या होता है, देखिए जैसा कि हमने ग्रुप में पढ़ा है आइडेंटिटी, है ना, ग्रुप में आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी वैसे ही रिंग में होता है यूनिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसके साथ आप एलिमेंट को ऑपरेट करोगे तो वापस से वही एलिमेंट आपको मिलना चाहिए। तो यूनिटी का मतलब क्या होता है, देखिए आर आपका क्या है, रिंग दिया हुआ है, आर प्लस डॉट इज अ रिंग, देन आर प्लस डॉट इज सेड टू बी रिंग विथ यूनिटी इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो। ध्यान रखेंगे यूनिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, आइडेंटिटी जीरो हो सकता है बट यूनिटी जीरो नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, देयर एग्जिस्ट जीरो इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को यूनिटी। ठीक है, ई का मतलब क्या है यहाँ पर, यूनिटी। तो एक नॉन जीरो एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए सच दैट एक्स डॉट ई इज इक्वल टू ई डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रिंग। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पर उसका नाम हमने क्या चेंज कर दिया है, यूनिटी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ई का वैल्यू आप जीरो पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर किसी भी रिंग में एक ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट करता है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो वो क्या कहलाएगा, रिंग विथ यूनिटी। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपको दे दिया z प्लस डॉट। ठीक है, आप जानते हो कि ये रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 1 बिलोंग करता है z में सच दैट x इंटू 1 इज इक्वल टू 1 डॉट x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। ठीक है, 1 हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है कि उसको अगर मैं सेट के साथ हमारी जो रिंग है उसके सारे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं तो मुझे वापस से वही एलिमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z प्लस डॉट इज रिंग विथ यूनिटी होगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास q प्लस डॉट, r प्लस डॉट, c प्लस डॉट भी रिंग विथ यूनिटी होगा। मोर ओवर यहाँ पर आपके पास zi भी आपका रिंग विथ यूनिटी होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं 1 बिलोंग करेगा इसमें, और zn आयोटा प्लस डॉट भी रिंग विथ यूनिटी होगा। साथ ही साथ आप इसे चेक कर सकते हो zn एडिशन मॉड्यूलो n और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n भी आपके पास रिंग विथ यूनिटी होगा। ठीक है, तो ये जितने भी सेट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो सारे के सारे रिंग विथ यूनिटी है। और यूनिटी क्या है इसकी, यूनिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रिंग विथ यूनिटी का डेफिनेशन। ओके,
तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसे आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी जिसे CRU बोला जाता है उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।